हेलो एवरीवन, टुडे डिस्कस अबाउट इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट अर्थात भूमध्य रेखा संबंधी वर्षावन या भूमध्य रेखीय संबंधी वर्षावन। इसमें हम लोग आज पढ़ेंगे भूमध्य रेखा संबंधी वर्षावन का लोकेशन अर्थात स्थल निर्देशन, ये लोकेशन इसका क्या है, और क्लाइमेट अर्थात इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट में वहाँ का जलवायु कैसा है, प्लांट लाइफ वहाँ पौधे का जीवन कैसा होता है, वहाँ किस प्रकार के पौधे होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, उसके वाइल्ड लाइफ वन्य जीवन या जंगली जीवन वहाँ के जीवन कैसे होते हैं, वहाँ के वन्य जीवन कैसे होते हैं, ह्यूमन लाइफ वहाँ के रहने वाले जो मनुष्य होते हैं, मानव होते हैं, उसका जीवन कैसा होता है, और एग्रीकल्चर फिर वहाँ का कृषि क्या होते हैं, कृषि किस प्रकार के होते हैं, वहाँ कौन से फसल उगाए जाते हैं। सबसे पहले मैं आज लोकेशन जो है कि मैं फिगर बना के बताऊंगा। ये उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में कितने डिग्री पर पाए जाते हैं। ये उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट ये इक्वेटर से उत्तर तरफ और इक्वेटर अर्थात भूमध्य रेखा से ऊपर के भाग जो है कि उत्तरी गोलार्ध और नीचे भाग दक्षिणी गोलार्ध और भूमध्य रेखा 0 डिग्री। और यहाँ के जो जीवन होते हैं यहीं पर अनोकोंडा सांप पाए जाते हैं। और ये यहीं पर ये जो है क्या कहते हैं, अमेजन जंगल, अमेजन वन कैसे होते हैं और ये किस तरह से पूरे वर्ल्ड के लिए ऑक्सीजन देते हैं। 20% ऑक्सीजन ये जो है कि यही भूमध्य रेखा संबंधी वर्षावन अर्थात अमेजन से आते हैं। और यहाँ के जो आदमी होते हैं यहाँ कैसे होते हैं, एकदम पूरा झौसाया हुआ आदमी, एकदम झौसा मुंह जैसा, मुंह झौसा आ जाता है, जैसे काले काले झौसा मुंह झौसा एकदम हो जाता है, मुंह झौसा आ जाता है पूरा इस तरह से। आइए सबसे पहले हम लोकेशन के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में? ओके, देखिए आगे लोकेशन स्थल निर्देशन में क्या है, ध्यान से देखिए सब लोग इधर, कोई दिक्कत? देखिए मैं जब बुक पढ़ूंगा तो आप बुक पे ध्यान दे दीजिएगा और जब मैं समझाऊंगा तो मेरी बात को समझिएगा, या फिर कहीं दिक्कत हो तो क्वेश्चन भी कर सकते हैं या फिर आप हेल्प भी ले सकते हैं। देखिए as the name of suggest equatorial forests are found near the equator। देखिए इक्वेटर पर जो है क्या है, इक्वेटर as the name suggest equatorial rain forest। देखिए यहाँ पर अभी मैं समझाता हूँ आपको। इक्वेटोरियल फॉरेस्ट आर फाउंड नियर द इक्वेटर, they are mainly located between 0 degree and 10 degree north and south of the equator। ये देखिए 0 डिग्री इक्वेटर हो गया। इधर से मान लीजिए 1 2 3 ये यहाँ तक 10 डिग्री है, 0 से 10 डिग्री उत्तरी गोलार्ध और इधर भी 10 डिग्री उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध, इधर उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, यहाँ से यहाँ तक यहाँ पर इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट है। ये दोनों तरफ इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट है, कोई दिक्कत? उसके बाद जो है कि दोनों तरफ रेगिस्तान है, क्या है? रेगिस्तान। और उसके बाद फ्रीजिड जोन है, क्या है? फ्रीजिड जोन। यहाँ पर टॉरिड जोन के ये अंतर्गत आते हैं। तो किसके अंतर्गत आते हैं? टॉरिड जोन। टॉरिड जोन मीन्स क्या होता है? उष्ण कटिबंध। क्या होता है? उष्ण कटिबंध। कोई दिक्कत? उष्ण कटिबंध के अंतर्गत आते हैं। देखिए यहाँ से 0 से 10 डिग्री उत्तरी गोलार्ध, 0 से 10 डिग्री और दक्षिणी गोलार्ध में भी 0 से 10 डिग्री दोनों तरफ। ठीक है, यहाँ स्टार्ट। इधर से ध्यान से बढ़िया से रखिए, ध्यान दीजिए। यहाँ पर देखिए 0 डिग्री से 10 डिग्री तक ये इक्वेटर जिसको भूमध्य रेखा बोलते हैं, ये मैंने मैप बनाया है। यहाँ से लेकर के
0 डिग्री से लेकर के ऊपर में नॉर्थ पोल है, अर्थात उत्तरी क्या होता है, गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, जिसको एसपी बोलते, एनएसबी क्या बोलते हैं, नॉर्थ पोल, एनपी नॉर्थ पोल, है ना जी। और हेमिस्फेयर भी बोलते हैं, नॉर्थर्न हेमिस्फेयर और साउथर्न हेमिस्फेयर, ठीक है। और यहाँ से 0 डिग्री से लेकर के उत्तर के तरफ उत्तरी गोलार्ध, ये टोटल 0 से लेकर के ऊपर 90 लाइनें हैं। कितने लाइनें हैं, 90। और 0 से लेकर के नीचे के तरफ 90 लाइनें हैं। कितने लाइनें हैं, 90 लाइनें, इसलिए 90 डिग्री। और एक लाइन से दूसरे लाइन की दूरी 1-1 डिग्री है। एक लाइन से दूसरे लाइन की दूरी कितने हैं, 1-1 डिग्री है। और 1-1 डिग्री के बाद एक लाइन से दूसरे लाइन के डिग्री में 1 डिग्री, और किलोमीटर में 111 किलोमीटर। कितने हैं, 111 किलोमीटर। 111 किलोमीटर एक लाइन से दूसरे लाइन की दूरी है, और ये टोटल 90 लाइन है। तो हम 0 से लेकर के मान लिए इतना कि 0 से 10 डिग्री तक इधर होता है, फिर उत्तरी गोलार्ध में, फिर 0 से नीचे जो है कि 10 डिग्री यहाँ तक होता है, माने हैं। और ये काल्पनिक रेखा है, क्या है, इमेजिनरी लाइन है, काल्पनिक रेखा है। और यहीं पर भूमध्य रेखा संबंधी वर्षावन है। कोई दिक्कत, ये लोकेशन है। उसके बाद दोनों तरफ में क्या है, डेजर्ट है। क्या है, डेजर्ट। ये कितने दोनों तरफ, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, दोनों तरफ डेजर्ट है। और उसके बाद जो है कि यहाँ पर फ्रीजिड जोन है। क्या है, फ्रीजिड जोन। फ्रीजिड जोन, नीचे की तरफ भी जो है कि फ्रीजिड जोन। फ्रीजिड जोन बोले तो शीत कटिबंध। यहाँ पर सूर्य का प्रकाश दोनों तरफ, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बहुत कम पड़ते हैं। तिरछी सूर्य की लाइनें, सूर्य की रेखा, सूर्य की जो रोशनी होती है वहाँ पर जो है कि कम पड़ने के कारण हमेशा सालों भर यहाँ पर बर्फ ही बर्फ इकट्ठे होते हैं। परंतु हमें आज ये सब हम नहीं पढ़ने जा रहे हैं। आज जब हम इसके बारे में पढ़ेंगे तो इसके बारे में आपको बताया जाएगा। आज हम लोग पढ़ रहे हैं इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट, और यहाँ पर हम सालों भर वर्षा होती है। एक भी दिन ऐसा नहीं है जहाँ की वर्षा नहीं होती है। यहाँ पर थंडर स्ट्रॉम बारिश होती है, अर्थात बिजली और गड़गड़ाहट के साथ, आंधी तूफान के साथ बारिश होती है, रोज होती है। सुबह से लेकर के शाम, रात में कभी भी हो जाए, और रोज बारिश होती है। इसलिए यहाँ पर जो वृक्ष होते हैं काफी घने होते हैं, और घने होने के कारण वृक्ष के ऊपर जो होते हैं कि काई दलदल जम जाते हैं। काई दलदल समझते हैं क्या होता है? जैसे कि आपने यहाँ बरसात होते हैं, छत पर से पानी गिरते हैं तो दीवार पे हरा हरा काई जम जाता है, या फिर जहाँ नल रहता है वहाँ हरा हरा पौधा हो जाता है, होता है ना। जिसको जो है कि वहाँ पर रखते हैं नल पे तो गिर जाते हैं, हाथ पे टूट जाता है, होता है ना। वही काई होते हैं, उसी को काई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काई। उसको माउसेस एंड लाइकन भी बोलते हैं इंग्लिश में। और वहाँ के वृक्ष कभी जो है कि सूखते नहीं है। इतनी बारिश होती है, इतनी थंडर स्ट्रॉम कि वृक्ष सूख नहीं पाते हैं, जिसके कारण वृक्ष के ऊपर काई दलदल जम जाते हैं और आप वृक्ष पे नहीं चढ़ सकते हैं। और इतना होने के बाद यहाँ लताएं काफी घने होते हैं, काफी घनी लताएं। और यही जो वर्षावन है ये एवरग्रीन फॉरेस्ट कहलाता है, अर्थात हमेशा सदा हरा भरा रहने वाला वन कहलाता है। जैसे कि हमारे यहाँ पतझड़ आते हैं तो पतझड़ में वृक्ष से क्या होते हैं, पत्ते झड़ जाते हैं, ऐसा लगता है कि वृक्ष मर गया, है ना जी। फिर जो है कि कुछ दिन के बाद नई नई कोपले आ जाते हैं उसमें, और वो फिर से हरा भरा हो जाता है। लेकिन इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट यहाँ पर ऐसा नहीं, जो है कि पतझड़ नहीं होते हैं। क्योंकि अगर पतझड़ होने का समय वृक्ष का होता है तो उस वृक्ष के ऊपर
बहुत ज्यादा जो है कि लत्तीदार पौधे उसको ढक के रखते हैं, जिसके कारण हमेशा हरा रहता है। जब लत्ती का सीजन ऑफ होता है तब तक वृक्ष में जो है कि पत्ते काफी आ जाते हैं, और वहाँ के जो वृक्ष हैं उसके पत्ते काफी बड़े बड़े होते हैं, जो कैनोपी के जैसे होते हैं। कैनोपी मीन्स हो गया कि छाता के जैसे छाया करना, और कैनोपी मतलब सूर्य का प्रकाश जमीन तक नहीं पहुंच पाना। इतना घना जंगल है कि सूर्य का प्रकाश जमीन तक नहीं पहुंच पाता है। कोई दिक्कत इस तरह का होता है। और जो है कि वर्षा जो रोज होती है, इतने घने होने के कारण जो है कि वहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं, जिसके कारण वो सूख नहीं पाते हैं, जिसके कारण उसमें वो काई दलदल जम जाते हैं, जिसको फिसुल्ली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और वहाँ पर अनेक प्रकार के जानवर पाए जाते हैं, जहरीले से जहरीले जानवर पाए जाते हैं, और अनेक प्रकार के जीव जंतु भी पाए जाते हैं। वहीं का एनाकोंडा सांप है जो कि काफी खतरनाक होता है, और विषैले विषैले कीट पतंग भी पाए जाते हैं। इस तरह से आप वहाँ पर जाने के बाद आपका कभी भी जो है कि कुछ हो सकता है, मौत के मुंह में जा सकते हैं। ऐसा जंगल है। वहाँ के लोग जो रहते हैं वहाँ तो अडेप्टेड है उसमें, लेकिन वहाँ ज्यादा गर्मी होने के कारण, टॉरिड जोन होने के कारण, उष्ण कटिबंध होने के कारण इतनी गर्मी है कि वहाँ के लोग पूरा काले हो जाते हैं, और जो है कि एकदम मुंह झौसाया जैसा रहता है, एकदम मुंह झौसा एकदम हो जाता है, मुंह झौसा आ जाता है, जैसे लगता है कि झौसाया हुआ रहता है। कोई दिक्कत वहाँ के इस तरह से। अभी देखिए इसका क्या है यहाँ पर। उसके बाद हम पढ़ेंगे रेगिस्तान, हम राजस्थान के बारे में पढ़े हैं, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे कालाहारी डेजर्ट के बारे में, अगला चैप्टर पढ़ेंगे। लेकिन इसी में इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट का जितना पार्ट है, चाहे वो क्लाइमेट है, प्लांट लाइफ है, एनिमल लाइफ है, ह्यूमन लाइफ है, एग्रीकल्चर है, सबका वीडियो अलग अलग होगा। तो आइए हम लोग इसके बारे में विशेष जानकारी लेते हैं, यहीं पर है। और सूर्य सामने होते हैं, जिसका कि सूर्य का जो है कि किरण काफी नजदीक से यहाँ पर पहुँचता है, जिसके कारण क्या होते हैं, यहाँ पर काफी गर्मी होती है। जब काफी गर्मी होती है तो जलवाष्प ज्यादा बनते हैं, समुद्र में, झील में, तालाब में, नदी में जलवाष्प ज्यादा बनने के कारण फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स होते हैं, बादलों का निर्माण ज्यादा होता है। और घने जंगल होने के कारण, काफी घने जंगल होने के कारण ट्रांसपायरेशन भी होते हैं पौधे में। जितना जमीन से पानी लिया जाता है, जो जमीन से ऑब्जर्व करते हैं वाटर को, जितना पानी भोजन बनाने में लगता है, फोटोसिंथेसिस की क्रिया में लगता है, उतना यूज कर लेते हैं, और एक्स्ट्रा पानी को अपने स्टोमटा के द्वारा, जो सरांध्र होता है, पत्ते में नन्हे नन्हे छेद होते हैं, उसके द्वारा हवा में रिलीज कर देते हैं, जिसके कारण काफी ज्यादा बादलों का निर्माण होता है यहाँ पर, जिसके कारण रोज थंडर स्ट्रॉम बारिश होती है। यू आर अंडरस्टैंड? आइए देखिए, एज द नेम सजेस्ट इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट आर फाउंड नियर द इक्वेटर, अर्थात जैसा कि सुझाव दिया गया है कि इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट जो है कि इक्वेटर के अर्थात भूमध्य रेखा के नजदीक पाए जाते हैं। They are mainly located between 0 degree and 10 degree north and south of the equator। या उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी 0 डिग्री इक्वेटर होते हैं। ये देख लीजिए, ये है 0 डिग्री, और 0 डिग्री से मान लीजिए इतना 10 डिग्री तक जो है कि ये उत्तरी गोलार्ध में ये इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट है, भूमध्य रेखा संबंधी वर्षावन है। और 0 डिग्री से मान लीजिए इधर से साउथ पोल में, दक्षिणी गोलार्ध में 0 से 10 डिग्री यहाँ पर भी इक्वेटोरियल, और यहाँ पर सूर्य का सीधी किरण पड़ते हैं, जिसके कारण काफी ज्यादा गर्मी होते हैं, जो कि इसको टॉरिड जोन, उष्ण कटिबंध के अंतर्गत पाया जाता है। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ रहे हैं ना? किसी को इतना में कोई दिक्कत है? नेक्स्ट देखिए, द इक्वेटोरियल फॉरेस्ट आर मेनली सिचुएटेड इन साउथ अमेरिका, एशिया एंड अफ्रीका। मुख्य रूप से अवस्थित है, सिचुएटेड अर्थात अवस्थित है। भूमध्य रेखा संबंधी वर्षावन जो है ज्यादातर अवस्थित है कहाँ पर? साउथ अमेरिका। कहाँ है? साउथ अमेरिका। और एशिया एंड अफ्रीका, साउथ अमेरिका, एशिया और अफ्रीका को ये कवर कर रखे हैं, अवस्थित है। These रेन फॉरेस्ट लाइज इन द टॉरिड जोन, और ये रेन फॉरेस्ट जो है अवस्थित है
टॉरिड जोन अर्थात उष्ण कटिबंध में, और उष्ण कटिबंध के अंतर्गत का अर्थ होता है जहाँ पर की ज्यादा से ज्यादा गर्मी हो, जहाँ ज्यादा से ज्यादा गर्मी हो। उसके बाद टेम्परेट जोन है, समशीतोष्ण कटिबंध, ना ज्यादा ठंडी ना ज्यादा गर्मी। उसके बाद फ्रिजिड जोन अर्थात जो है ना फ्रिजिड जोन में जो है कि सालों भर बर्फ ही बर्फ रहते हैं दोनों गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, दोनों गोलार्ध में बर्फ ही बर्फ होते हैं। जब इसके बारे में पढ़ेंगे फ्रिजिड जोन के बारे में, उसके बारे में जानकारी लेंगे। अभी हम लोग इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट के बारे में जानकारी ले रहे हैं। दिस रेन फॉरेस्ट lies in the torrid zone. The climate remains hot and wet throughout the year. यहाँ का जो जलवायु होते हैं काफी गर्मी होने के कारण जलवाष्प होते हैं, ये इवोपरेशन जलवाष्प होते हैं, और ट्रांसपायरेशन जो पेड़ पौधे के द्वारा जो हवा में रिलीज करते हैं पानी को, इसके कारण जो है कि हवा में काफी नमी होती है सालों भर। नमी और उसी को आर्द्रता भी बोलेंगे, नमी की मात्रा अत्यधिक होती है सालों भर, यहाँ पर नमी होते हैं और ये काफी गर्म होते हैं। इन साउथ अमेरिका लार्ज पार्ट ऑफ कोलंबिया, ब्राजील, इक्वेटर नहीं इक्वेडर है, एंड पेरू आर द कवर्ड बाय रेन फॉरेस्ट। अर्थात ये जो रेन फॉरेस्ट कहाँ तक अब ये ढक रखे हैं, कहाँ तक है फैला हुआ? साउथ अमेरिका लार्ज पार्ट ऑफ कोलंबिया का ज्यादा से ज्यादा भाग, लार्ज मीन्स विशाल, पार्ट मीन्स भाग, अंश, ये जो है कि ज्यादा से ज्यादा भाग कोलंबिया का जो है कि यहाँ रेन फॉरेस्ट है, ब्राजील है, इक्वेडर है और पेरू है। यहाँ इन सभी जगह पर जो है कि रेन फॉरेस्ट है। द इक्वेटोरियल फॉरेस्ट आर स्प्रेड ओवर सेवरल कंट्रीज इन वेस्टर्न अफ्रीका, सच एज द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो। अर्थात ये देखिए नेक्स्ट, द इक्वेटोरियल फॉरेस्ट आर स्प्रेड ओवर, ये इक्वेटर भूमध्य रेखा संबंधी जो वर्षा वन है ये फैला हुआ है कहाँ? अनेक देशों में। अब अनेक देशों में कौन कौन देश है? वेस्टर्न अफ्रीका अर्थात पश्चिमी अफ्रीका, जैसे कि पश्चिम अफ्रीका में कौन कौन से आते हैं, क्या क्या आते हैं? पश्चिमी जो अफ्रीका है इसमें डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो अर्थात कॉन्गो लोकतांत्रिक गणराज्य यहाँ तक है। इन एशिया दे आर स्प्रेड ओवर पार्ट ऑफ द इंडोनेशिया एंड द मलेशिया। इन सभी जगहों पर इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट है। इज देयर एनी प्रॉब्लम? समझ रहे हैं ना? यहाँ तक समझने के बाद हमको लगता है कि समझ गए होंगे, या फिर जहाँ दिक्कत हो आप पूछ सकते हैं। आज का कहानी यहाँ तक चाहिए।